वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के टॉपिक के अंदर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर 1 to 10 को कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। अब जो जर्नल से जब हम लेजर में अमाउंट्स को लेकर जाते हैं तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो है जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग तो कहते हैं जब हम ट्रांजेक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो। समराइजिंग होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। और जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या जर्नल से लेजर में लेकर जा रहे होते हैं ट्रांजैक्शन, उसको पोस्टिंग कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। और एनालाइजिंग होता है जैसे रेशो की कैलकुलेशन करते हैं फाइनेंशियल फॉर्मेशन से ताकि एनालिसिस कर सकें, तो वो एनालाइजिंग के अंदर आएगा। तो पोस्टिंग जो है वो करेक्ट आंसर है हमारे पास, इसलिए ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 है कि टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ₹16,000 एंड क्रेडिट साइड इज 22,000। तो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कहाँ पे लिखेंगे हम, तो कितना लिखेंगे और कहाँ लिखेंगे। सो अगर हम एक अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड पर 16,000 लिख लेते हैं, क्रेडिट साइड पर 22,000 लिख लेते हैं। तो जब हम इस अकाउंट का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड पर भी सेम अमाउंट लिखेंगे, तो कैरी डाउन जो है वो हमारा डेबिट साइड पर आएगा विच इज़ लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड पर हमारा 6,000 रिकॉर्ड हो रहा होगा, इसलिए हम ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेते हैं कि ऑन लेफ्ट साइड ₹6,000। क्वेश्चन 3 है कि हाउ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ लेजर्स आर बैलेंस्ड। तो दो फॉर्मेट जो यूज़ होते हैं, एक को टी अकाउंट कहते हैं और एक को रनिंग बैलेंस अकाउंट कहते हैं। तो टी अकाउंट जो है वो तो हर पीरियड एंड पर, चाहे वो पीरियड वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, उस हिसाब से उसको हम बैलेंस कर रहे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। और रनिंग बैलेंस अकाउंट के अंदर हम हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस निकाल रहे होते हैं, हर ट्रांजैक्शन के बाद हमारा बैलेंस अपडेट हो रहा है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि इट सेज के टी अकाउंट पीरियोडिकली और रनिंग बैलेंस अकाउंट आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन 4 है कि द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज 16,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 22,000। द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। एक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, लेकिन अब उसमें कैरिड फॉरवर्ड पूछा था, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड पूछा है। शेल बी रिटर्न आफ्टर बैलेंसिंग द अकाउंट, कि अकाउंट को बैलेंस करके कहाँ लिखेंगे। तो अगर हम एक अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड पर 16,000 लिख देते हैं, क्रेडिट साइड पर 22,000। तो जब इस अकाउंट का हम टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, यही टोटल दोनों तरफ मेंशन कर दिया जाएगा। डेबिट साइड पर हमारे पास कैरी डाउन आ जाएगा और डायगनली इसको दूसरी तरफ ब्रॉड डाउन लेकर जाएंगे। तो ब्रॉड डाउन जो है वो हमारा बैलेंस लिखा जाएगा ऑन द राइट हैंड 6,000 से। तो हम ऑप्शन बी सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 5 है कि टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज 60,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 22,000। द बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस पूछा हुआ है, तो अकाउंट अगर हम बनाते हैं तो डेबिट साइड पर 60,000, क्रेडिट साइड पर 22,000। अब डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वही 60,000 का टोटल दोनों तरफ हम लिख लेंगे। और एज अ बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे 38,000, लेकिन क्वेश्चन है ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस पूछा है, तो ये दूसरी साइड पर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस चला जाएगा 38,000। तो लेफ्ट साइड पर हम बेसिकली दिस इज लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पर हम 38,000 का बैलेंस ब्रॉड डाउन मेंशन कर रहे होंगे। सो ऑप्शन सी वुड बी सिलेक्टेड। क्वेश्चन 6 है कि टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज 60,000 एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज 22,000। द बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। तो अगर हम एक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट साइड पर 60,000 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिट साइड पर 22,000 की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं। तो जब हम टोटल करेंगे तो ज़्यादा बड़ा टोटल 60,000 का है, यही दोनों साइड्स पर मेंशन कर देंगे। और एज अ बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर कैरिड डाउन का बैलेंस आ जाएगा 38,000, जो कि क्वेश्चन ने पूछा है कि कैरिड फॉरवर्ड कितना होगा। तो बैलेंस कैरी डाउन राइट साइड पर हम शो कर रहे होंगे 38,000 का। सो ऑप्शन डी जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये कैरी डाउन वाला पूछा है। ब्रॉड डाउन वाला होता तो फिर लेफ्ट साइड लेते। क्वेश्चन 7 है कि एन एंटिटी मेंटेन्स रनिंग बैलेंस अकाउंट लेजर, अ कस्टमर हैड बैलेंस ऑफ 18,000 डेबिट, अ फर्दर सेल्स ऑफ ₹10,000 was made to him
and he paid rupees 15,000 by check. What would be his account balance after posting all transaction? अब इंटरेस्टिंगली इसका जवाब अगर आप टी अकाउंट बनाकर भी निकालना चाहें तो बैलेंस तो निकल आएगा इन ट्रांजेक्शन्स के बाद आपके पास, लेकिन जैसे क्वेश्चन ने कहा कि वो रनिंग बैलेंस अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हम वही अकाउंट टाइप फॉर्मेट बना लेते हैं। तो कस्टमर का अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। इनिशियल बैलेंस हमें बताया हुआ है कि दैट वाज 18,000 डेबिट। उसके बाद 10,000 की सेल हुई तो मज़ीद ट्रांजैक्शन डेबिट होगी जिससे बैलेंस बढ़ जाएगा, 28,000 हो जाएगा। और फिर उसने 15,000 की बाय चेक पेमेंट की तो इसका इफेक्ट ये होगा कि उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अब बैलेंस कम हो जाएगा, रहेगा स्टिल डेबिट। सो 13,000 डेबिट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर टी अकाउंट बनाकर भी निकालते तो तब भी सेम निकल आता, ज़रूरी नहीं था कि आप इसे रनिंग बैलेंस अकाउंट से करते। क्वेश्चन 8 है कि द रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड इज आल्सो कॉल्ड बेसिकली परचेज रिटर्न। तो ये अकाउंट हमें कहाँ मिलेगा? तो सेल्स लेजर में नहीं मिलेगा क्योंकि सेल्स लेजर में तो इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट होते हैं। नॉमिनल लेजर जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि सेल्स का अकाउंट, परचेज का अकाउंट, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न का अकाउंट, ये सारे जो है ना वो हमें जनरल लेजर में मिलते हैं और नॉमिनल लेजर जो है वो जनरल लेजर का ही एक और नाम है। परचेज रिटर्न लेजर जो है ऐसा कोई लेजर नहीं होता। इसी तरह जो परचेजेज लेजर है ये इसमें इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट होते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 9 है कि सेल्स अकाउंट कहाँ पर होगा? सेल्स अकाउंट जो है वो जनरल लेजर में होता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट होगा। सेल्स लेजर नहीं होगा, याद रखना है, क्योंकि सेल्स लेजर में सेल्स का अकाउंट नहीं होता, सेल्स लेजर में कस्टमर के अकाउंट होते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट। सेल्स लेजर को ही जो है वो रिसीवेबल लेजर भी कहते हैं, ये सेम अकाउंट के नाम है। और पेएबल्स लेजर जो है उसमें इंडिविजुअल सप्लायर के अकाउंट होते हैं। सो सेल्स का अकाउंट इटसेल्फ जो है वो जनरल लेजर के अंदर होगा, इसलिए हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन 10 है कि परचेज अकाउंट इज पार्ट ऑफ, परचेज अकाउंट भी जो है वो हमें जनरल लेजर में मिलेगा, सो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सेल्स लेजर जो है दैट इज इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट। परचेज लेजर जो है इसमें परचेज अकाउंट नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि परचेज लेजर हो या पेएबल लेजर हो ये इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स होते हैं इसमें, यानी जिनसे हम परचेज करते हैं उनके अकाउंट होते हैं। परचेज का अकाउंट इटसेल्फ इसमें नहीं होता, परचेज का अकाउंट हमारा जनरल लेजर में होता है। तो परचेज लेजर और पेएबल लेजर जो है वो इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट्स के ही दोनों नाम हैं, दोनों नाम यूज किए जा सकते हैं। तो हम ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेंगे। So that's all for today. Have a good day.